फ्रेंड्स, मैं जयन पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हम कैसे टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हमने इफ़ द वेरिएबल इज़ 1 और एट्रीब्यूट्स इज़ 1, व्हेन द एट्रीब्यूट्स इज़ 2 एंड व्हेन द एट्रीब्यूट्स इज़ 3. In all the three cases, we studied that how we construct a table. Now, today we will study the example relating to this construction. Let us solve example number 1, 2.2. मैं रीड करता हूँ ये एग्जाम्पल, आप भी आप बुक में रीड करिए ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, देयर वेर 1400 स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज. Among them 855 were boys and of them 225 boys were in the second year. In the second year, the number of boys and number of girls are equal. Among the 550 students of the first year, the proportion of number of boys and girls is 3:2. In the third year, number of boys is 3 times the number of girls. Represent the above information in a table. फ्रेंड्स, ये सब हमने पढ़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। सही बात है ना? सही बात है। फ्रेंड्स, हम जो एग्जाम्पल है वो 2 बार एटलीस्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम पढ़ के हम एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, राइट। हम फर्स्ट टाइम पढ़ के एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एट्रीब्यूट्स कितने हैं। चलिए फ्रेंड, अब ये ध्यान में रखते हुए हम ये एग्जाम्पल फिर से पढ़ते हैं। आपको बस यही देखना है कि एट्रीब्यूट्स कहाँ पर है, राइट, और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, मैं फिर से पढ़ता हूँ। देयर वेर 400 स्टूडेंट स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज. यहाँ पर हमको कहा गया है टोटल, ग्रांड टोटल 1400 स्टूडेंट्स का है जो कॉमर्स कॉलेज में पढ़ते हैं। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। Among them 855 were boys and of them 225 boys were in second year. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स जैसा दिखता है, बॉयज आए हैं तो बट नेचुरल है गर्ल्स भी होंगी, बाकी की रिमेनिंग स्टूडेंट है वो गर्ल्स होंगे। मतलब हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट्स इज जेंडर, गर्ल्स एंड बॉयज. Second attributes is also seen in this sentence. The boys are studying in second year. Means it indicates the year of study. Means हमारे पास 2 attributes अब तक आ गए। First attribute is attributes, पहले हम लिख देंगे एग्जाम्पल सॉल्व करने के वक्त। मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन एट्रीब्यूट्स। हमें पहले लिखना है एट्रीब्यूट्स। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स, राइट। हम ऐसे एग्जाम में भी लिखेंगे। फर्स्ट एट्रीब्यूट्स इज ईयर ऑफ स्टडी, ईयर ऑफ स्टडी। एंड सेकेंड एट्रीब्यूट्स इज जेंडर में क्या होगा? हमको मालूम है बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसा हमको लिख ही देना है। ईयर ऑफ स्टडी क्या आया? सेकेंड ईयर आया, तो बट नेचुरल है फर्स्ट ईयर भी होगा। फर्स्ट ईयर हम लिख देंगे फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर है, कितने ईयर है वो हम बाद में देखेंगे। सेकेंड ईयर, जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो इंफॉर्मेशन हमें लिखते जाना है, राइट। ओके, हम आगे देखते हैं। हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा है, राइट। इन द सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल. इसकी अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे। एमोंग द 550 स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर, देखिए ये फर्स्ट ईयर आया,
मतलब हमने पहले से ही लिख दिया है फर्स्ट ईयर, राइट। among the students of the first year, the proportion of the number of boys and girls is 3:2। इसकी भी हमको अभी एट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। इन द थर्ड ईयर, देखिए ये तीसरा ईयर आया, मतलब अब हमारी इंफॉर्मेशन में ईयर ऑफ स्टडी में थर्ड ईयर हम लिख देंगे, थर्ड ईयर, राइट। ओके, अब हमने लिख दिया थर्ड ईयर। इन द थर्ड ईयर नंबर ऑफ बॉयज इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। अब देखिए हमारे पास अब एट्रीब्यूट्स 2 हो गए हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था यदि जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो कैसा टेबल आएगा। फॉर्मेट तो सेम ही होगा, उसमें डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स का डिफरेंस होगा, राइट। तो पहले तो हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं कि टेबल कैसा होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करते वक्त सबसे पहले उसका टाइटल होना चाहिए, टाइटल इज कंपलसरी। तो टाइटल के लिए मैं कुछ जगह छोड़ देता हूं, चलो लिख ही देते हैं अभी टाइटल। ये टेबल किसका टेबल है, टेबल क्या शो करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। किसके बारे में नंबर ऑफ स्टूडेंट शो करता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ स्टडी एंड देयर जेंडर। हम किसके बेसिस पे हम टेब्युलेशन करते हैं, ईयर ऑफ स्टडी एंड देयर जेंडर। तो यही चीज हमको लिखनी है, टेबल शोइंग number of student, number of students studying in a commerce college, right, table showing number of students studying in a commerce college, और on the basis of what, year of study and gender। means हम आगे लिखेंगे according to their year of study, according to their year of study and gender। अब देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि हम टेबल यदि जो ड्रॉ करते हैं 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं तो हमको पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो एट्रीब्यूट्स के ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसको हम वर्टिकल लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा किसकी है, ईयर ऑफ स्टडी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर ऑफ स्टडी। देखिए अब हमारा टेबल ऐसा ही आएगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था टेबल कैसा आएगा, एक ऐसा होगा, फिर एक ऐसा होगा, यहाँ पर टोटल होगा, यहाँ पर भी लास्ट में भी टोटल होगा, हम लिखने के बाद लिखेंगे। यहाँ पर 2 पार्ट होंगे, ये दूसरा एट्रीब्यूट है जेंडर का, यहाँ पर हम जेंडर लिखेंगे, उसमें 2 पार्ट होगा, राइट। ऐसा ही टेबल होगा, टेबल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, इंफॉर्मेशन हम कैसे पुट करना है वो हम देखते हैं। ईयर ऑफ स्टडी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ईयर ऑफ स्टडी। ईयर ऑफ स्टडी में फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंड लास्ट वन इज थर्ड ईयर, राइट। ऐसे हम लिख देंगे, लास्ट में क्या होगा, थर्ड ईयर होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, या तो फिर हम यहाँ पर जेंडर लिख देते हैं, जेंडर,
बॉयज़, जेंडर में दो पार्ट है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स। यहाँ से हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया, बस ये हमारा टेबल फिनिश हो गया, राइट। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फिर से एग्जाम्पल रीड करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमको डायरेक्टली मिलती है वो हम लिख देंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमको डायरेक्टली नहीं मिलती है वो हम बाद में लिखेंगे, राइट। तो और भी एक बार हमको टेबल एग्जाम्पल रीड करना पड़ेगा, राइट। ओके, चलो अब हम एग्जाम्पल रीड करते हैं और उसमें जो वैल्यूज़ है, डायरेक्टली जो वैल्यू दी गई है वो हम इसमें पुट ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम फिर से एग्जाम्पल रीड करते हैं और जो वैल्यूज़ हमको यहाँ पर दी गई है वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट ऑन कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, देयर वेर 400 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज, मीन्स ये कॉमर्स कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट स्टडी करते हैं, 1400। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज द ग्रांड टोटल, मीन्स टोटल स्टूडेंट 1400 स्टूडेंट्स हैं, राइट। बॉयज़ एज वेल एज गर्ल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी को मिला के हमारे पास टोटल 1400 स्टूडेंट्स हैं, राइट। ओके, अब मैं दूसरा सेंटेंस पढ़ता हूँ। एमोंग देम 855 वेर बॉयज़। अब मुझे बताइए बॉयज़ कहाँ पर है हमारे पास, ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर बॉयज़ कहाँ पर है, ये रहे बॉयज़। तो बॉयज़ के बारे में क्या कहा है, एमोंग देम मीन्स ये जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से बॉयज़ कितने हैं, 855। तो हम 855 कहाँ पर लिखेंगे, बॉयज़ का जो टोटल है वहाँ पर लिखेंगे। बॉयज़ का टोटल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 855। जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है वो एक बार हम पुट ऑन कर देंगे, राइट। ओके, उसके बाद मैं फिर से रीड करता हूँ। एमोंग देम 855 वेर बॉयज़ एंड ऑफ देम 225 बॉयज़ वेर इन द सेकेंड ईयर। ऑफ देम मीन्स इसमें से 225 बॉयज़ वेर इन द सेकेंड ईयर, इसमें से सेकेंड ईयर में कितने बॉयज़ थे, 225। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पर है, सेकेंड ईयर है, हमको सेकेंड ईयर में क्या चाहिए, बॉयज़ चाहिए, तो हम सेकेंड ईयर के बॉयज़ के अंदर यहाँ पर लिखेंगे 225, राइट। ओके, 225 बॉयज़ वेर इन द सेकेंड ईयर। इन द सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल, मतलब जितने बॉयज़ हैं इन सेकेंड ईयर, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल, राइट। मतलब जितने बॉयज़ हैं उतने ही गर्ल्स होंगे, मतलब यहाँ पर 225 होंगे, राइट। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल। अब ये इंफॉर्मेशन हमको डायरेक्टली नहीं दी गई है, हमने ढूंढी है, इसलिए हम इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में डायरेक्टली नहीं दी गई है, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दी गई है तो हमको इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करेंगे। जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दी गई है और हम ढूंढते हैं उसके नीचे हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, राइट। जो इजीली होगी वो हम अभी ढूंढेंगे, जो इजीली नहीं होगी वो बाद में ढूंढेंगे, राइट। ओके, एमोंग द 550 स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब देखिए हमको बताया गया है एमोंग द 550 स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, इसका मीनिंग क्या हुआ, इन द फर्स्ट ईयर टोटल स्टूडेंट्स आर 550। इन द फर्स्ट ईयर टोटल स्टूडेंट्स आर 550। फर्स्ट ईयर का टोटल कहाँ पर होगा, ये रहा टोटल 550। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था हर एक का टोटल हमारे पास होना चाहिए। ये फर्स्ट ईयर का टोटल, ये सेकेंड ईयर का टोटल, हर एक इन्फॉर्मेशन का टोटल हमारे पास होना चाहिए। गर्ल्स का टोटल इधर आएगा, बॉयज़ का टोटल इधर है, राइट। ये मैंने लास्ट टाइम कहा था। ओके, मैं फिर से रीड करता हूँ। एमोंग 550 स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, 550 स्टूडेंट्स हैं, राइट। द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:2। यहाँ पर हमको प्रपोर्शन दिया गया है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का प्रपोर्शन कितना है, 3:2 है, मतलब 3 इज बॉयज़, इफ द 3 इज बॉयज़ देन 2 इज गर्ल्स, मीन्स आउट ऑफ 5 we have 3 boys and 2 girls,
दिस इज़ द मीनिंग। ये जो प्रपोर्शन का है टॉपिक वो आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, राइट। इसका हम वर्किंग बाद में करेंगे, मतलब अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। यदि अभी करना चाहते हैं तो अभी भी अपन कर सकते हैं। चलो कर देते हैं, मैं यहाँ का इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वर्किंग लिखता हूँ। फ्रेंड्स आप भी यहाँ से वर्किंग लिख देना। मैं वर्किंग लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वर्किंग्स करके, वर्किंग्स, वर्किंग्स ऑफ व्हाट? वर्किंग ऑफ फर्स्ट ईयर बॉयज एंड गर्ल्स। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1। ये किसका वर्किंग हम कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर बॉयज एंड गर्ल्स। क्या कहा है? बॉयज एंड गर्ल्स का प्रोपोर्शन कितना है? बॉयज एंड गर्ल्स का प्रोपोर्शन कितना है? 3:2। देन द बॉयज इज 3, गर्ल्स इज 2, टोटल प्रोपोर्शन 5। तो बॉयज, द number of boys will be 3/5 out of total number of girls will be 2/5. Means if I have to find out how many number of boys, then boys. फ्रेंड्स यदि ये नहीं आता है आपको तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपको फिर से इसका, ये जो लोअर स्टैंडर्ड का है वीडियो, ये लोअर स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो आपको भेज दूंगा। बॉयज़ टोटल नंबर है 550 इंटू 3/5। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। गर्ल्स टोटल 550 और उसमें से 2/5 गर्ल्स हैं, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो वैल्यू आती है आफ्टर कैलकुलेशन वो आती है 330 एंड 220। 330 एंड 220, राइट। तो मैंने ये फाइंड आउट किया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 330 एंड 220, राइट। काफ़ी सिंपल है टेबुलेशन। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। ये फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था? द प्रोपोर्शन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 3:2, लिख दिया हमने। इन द थर्ड ईयर द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। हमके थर्ड ईयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब यहाँ पर हमको क्या बताया गया है? इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़, number of girls is 1, if the number of girls is x, we can say that if the number of girls is x, the number of boys is 3 times of the girls, means the boys will be 3x. In other way, we can also say that if the number of girls is 1, then the number of boys 3 times of this, means this is 3. तो ये क्या हो गया? ये रेशियो हो गया। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना हुआ? 3:1 हो गया, राइट। चलो इसका भी हम वर्किंग हम यहाँ पर कर देते हैं। इसका भी वर्किंग हम यहाँ पर, फ्रेंड्स ये वर्किंग लिख देना वीडियो पॉज करके, और उसके बाद हम सेकंड वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। ये फ्रेंड्स ये वर्किंग एग्ज़ाम में नेसेसरी है। हमको एग्ज़ाम में जो पेपर होता है उसमें वर्किंग के भी मार्क्स होते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, उसमें क्या लिखना है? नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर द थर्ड ईयर। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर थर्ड ईयर, राइट। बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर थर्ड ईयर। हमको क्या, हम सेंटेंस फिर से रीड करेंगे। क्या सेंटेंस में लिखा है? फिर से रीड करेंगे। इन द थर्ड ईयर नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3 times ऑफ दिस, मीन्स ये कितने होंगे? बॉयज़ 3 होंगे। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स,
रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ आप फुल पूरा लिखना, बॉयज़ एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 3:1। अब पहले जैसे फाइंड आउट किया था सेम ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट। ओके, अब देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने, ये फर्स्ट ईयर के लिए हमने फाइंड आउट की थी, उसके लिए हमारे पास क्या था, ये था, और इसका टोटल हमारे पास था। एक टोटल के बेसिस पे हमने ये फाइंड आउट किया था, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ये 225 + 225 कितनी वैल्यू होगी, 225 + 225 450 होगा। देखिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, 450 होगा, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की, अंडरलाइन कर दिया। ओके, ये 550 + 450, 550 + 450, ये हर एक का टोटल कितना आना चाहिए, 1400 आना चाहिए, राइट। ये 550 + 450 करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 400 होगी, राइट। अब देखिए, अब हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दिस इज़ द 3:1, हम देख के भी मालूम पड़ जाता है ये 300 होगा और ये 100 होगा, फिर भी हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका टोटल रेशियो 4 आया, इसका टोटल रेशियो कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3/4 इंटू 400, कितना आएगा, 300 आएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 400 इज इक्वल टू 100 है। ये हमने फाइंड आउट किया है, इसलिए हम अंडरलाइन करेंगे, ये भी हमने फाइंड आउट किया है इसलिए हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 100 एंड 300, राइट। ओके, अब इसका टोटल इतना आना चाहिए, आ गया। इसका टोटल कितना आना चाहिए, यहाँ से टोटल कर देते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूँ, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखिए इसका और इसका टोटल कितना होगा, 1400 होगा। हम क्या करेंगे, 1400 - 855 माइनस कर देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ओके, ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए ये वर्किंग किए बिना भी हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। 855 और इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 545, तो ये मैंने लिख दिया 545। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू तो हमारे पास है, ये दोनों का टोटल करेंगे और उसमें से ये 545 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100 वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही 855 हमारे पास है, ये दोनों का हम टोटल कर देंगे, ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, इसका टोटल करेंगे और उसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 300 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये वर्किंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वर्किंग किए बिना ही हमको ये वैल्यू मिल सकती है। फ्रेंड्स, ऐसे ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल के बाद आपको एक फुट नोट लिखनी पड़ती है। क्या फुट नोट लिखेंगे कि हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की है, ये आपको फुट नोट लिखना है। क्या फुट नोट लिखेंगे, द फिगर शोन एज अंडरलाइन आर ऑब्टेन्ड बाय सिंपल कैलकुलेशन। आपको ये अंडरलाइन ये एग्जाम्पल के बाद लिखना है। द फिगर शोन विथ अंडरलाइन, द फिगर शोज विथ अंडरलाइन आर ऑब्टेन्ड बाय सिंपल कैलकुलेशन, ये आपको लिखना है। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा थोड़े समय में, आपको देखना है और एग्जाम में सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।